सेनेट इलेक्शन का मैदान सज गया। वोटिंग का वक्त शुरू। वोटिंग बिला तातुल शाम 4 बजे तक होगी। 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बाकी 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सिंध असम्बली में 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 11 और पंजाब असम्बली में 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस्लामाबाद की 2 सीटों पर भी इलेक्शन। PTI ने सिंध में सेनेट इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया है। बलोचिस्तान की तमाम 11 और पंजाब की 7 सीटों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन होंगे या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। रिटर्निंग अफसर शमशाद खान असम्बली पहुंच गए। तैयारियों का जायजा। असम्बली की चंद मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान की हल्फबर्दारी न होने के सबब गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। इलेक्शन कमीशन हल्फबर्दारी न होने पर इलेक्शन मुलतवी करने का इंदिया दे चुका। पेशावर हाई कोर्ट भी स्पीकर को अरकान से हल्फ लेने का कह चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। कल सुबह 11:30 बजे समात होगी। लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस सतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। आज खुद नोटिस खुशाइंद। 7 रुकनी बेंच पर एतराज़। फुल कोर्ट बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। 6 जजेस का खत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। वज़ीर आज़म के नाम खत में कहा कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 के ज़ुमरे में नहीं आता। जजेस के खत की कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी मुनासिब नहीं। TORs भी खत से मुताबिकत नहीं रखते। वो समझते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस के खत की पार्लियामेंट में भी गूंज। रहनुमा PTI असद कैसर का जजेस के खत को हसास मामला करार देकर ऐवान में बहस का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा सूद नोटिस लेना काफ़ी नहीं, मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ बोले मामला अदालत में है, इसलिए इस पर बहस नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी मामला ज़ेर समात होने पर बहस न करवाने की रूलिंग दी। ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों का बिजली का जोरदार झटका। मुल्क भर में बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। कीमतों में इजाफे का इतला कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान ने ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशगोई करते हुए कहा चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात हैं। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़ायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की वजह से IT बरामदात में इजाफा। स्टेट बैंक के आदाद व शुमार के मुताबिक फरवरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बरामदात $257 मिलियन रहीं, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 32% ज़्यादा हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई IT बरामदात 3 से 4 अरब डॉलर तक मुतवक्के है। SIFC ने 8 माह में 15 में से 13 अहदाफ हासिल किए। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने कहा सबकी वज़ीर आला हूँ, मिलकर चलेंगे। पंजाब में 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। सूबे भर में मुफ्त अद्वियात की फराहमी जल्द शुरू कर दी जाएगी। 3 माह के अंदर 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स दी जा रही हैं। कम आमदन वाले अफराद को 1 लाख घर देंगे।